राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं लालटेनधारी और बिहार में लालू बिना कैसे चली सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से। बिहार में काफ़ी समय से सियासी उठापटक देखने को मिल ही रहा था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार तेजस्वी यादव कर रहे थे। जी हाँ, तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि सिर पर सेहरा सज जाए। सेहरा तो हालांकि बहुत पहले ही सज गया था जब शादी हुई, लेकिन एक सेहरा और सजाना चाह रहे थे। वो सेहरा था सत्ता का, वो सेहरा था मुख्यमंत्री का। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ये चाह रहे थे कि बिहार का नया मुख्यमंत्री बना जाए। हालांकि अब देखना होगा कि क्या सपना बिहार में तेजस्वी यादव का पूरा हो रहा है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बीजेपी ने करा कुछ, हो कुछ और गया, और पूरा जो है बिहार में रायता फैल गया। जी हाँ, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह जेडीयू के विधायकों को तोड़ दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार की नाक के नीचे से जेडीयू के विधायकों को ले जाना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने कच्ची गोलियां खेली भी नहीं थी और ना खेल रहे हैं। मौजूदा समय में बिहार के हालात को देख रहे हैं। बीजेपी की चाल को उस वक्त ही समझ गए थे जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। ये बात नीतीश कुमार ने कही थी। पूरा देश जब लॉकडाउन में था, पूरे देश की जनता जब घर के चार दीवारी में कैद थी, उस वक्त बीजेपी बिहार जीतने का प्लान तैयार कर रही थी। उस वक्त बीजेपी बिहार में कैसे जीत हासिल की जाए उसका फॉर्मूला बना रही थी, और ये देखा गया कि उसी फॉर्मूले के तहत बिहार में बीजेपी ने उतरा और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को झटका पहुंचा दिया। नीतीश को झटका इसलिए भी लगा क्योंकि बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने मन बना लिया था कि भाई बीजेपी के साथ रहकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो अलग होकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई, लेकिन नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अब ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत पहले से बीजेपी की चालाकी को समझना शुरू कर चुके थे। वो भी मौके का इंतजार कर रहे थे और बीजेपी भी मौके का इंतजार कर रही थी, लेकिन मौका नीतीश कुमार के पास आ गया। बीजेपी ने जो सोचा वो हो नहीं पाया। नीतीश ने मौका देखकर किनारा कर लिया बीजेपी से, और अब मन बना लिया है कि भाई आरजेडी के साथ ही आगे की पारी को शुरुआत करेंगे। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने एक समय पहले भी आरजेडी के साथ हाथ मिलाया था। जी हाँ, आरजेडी के साथ रहकर इन्होंने अपनी गाड़ी को उस वक्त बिहार में खूब दौड़ाया था, लेकिन जब मन भर गया तो आरजेडी से अलग होकर फिर बीजेपी की तरफ आए। लेकिन अब देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से माफ़ी भी मांगते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव को जो है वो सबसे ज़्यादा आगे कर रहे हैं, और क्यों उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के करीबियों को, जेडीयू के तमाम बड़े नेता हैं और पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ रहकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ये वो पार्टी है जो कभी भी चलती जहाज में छेद कर देगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। उस जहाज में छेद तो कर दिया, खुद कूद भी गए, लेकिन और जो लोग थे उनको फंसा दिया। अब देखा जा रहा है कि आरजेडी बहुत सोच समझकर काम कर रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ज़्यादा बात नहीं कर रहे या कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। सियासी हालात को देखा, माहौल को देखकर फैसला कर लिया कि अगर बीजेपी से अलग नहीं होते तो बहुत बुरा वक्त आने वाले समय में उनका शुरू हो जाएगा। ऐसे में वक्त रहते ही जो सही कदम उठा ले उसे समझदार कहते हैं, और नीतीश कुमार ने अपनी समझदारी दिखा दी है। नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि बीजेपी अंदर ही अंदर उनके जो विधायक हैं उनको अपने साथ लेकर चली जाएगी और नीतीश के हाथ कुछ नहीं लगेगा। नीतीश कुमार ने मौका देखकर बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया और सीधे तौर पर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक और जहाँ सत्ता पक्ष के गलियारों में, सत्ता पक्ष के कार्यालयों में इस वक्त खामोशी छाई हुई है। इस वक्त सत्ता पक्ष के जो लोग हैं बहुत दबे मन से बात कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तो लगा रहता है, लेकिन बिहार की जनता का खुश होना, क्या बिहार की जनता भी यही चाह रही थी कि बदलाव तो होना चाहिए? क्यों बदलाव होना चाहिए और किन वजहों से बदलाव होना चाहिए, ये भी समझिएगा। दरअसल बिहार की जनता ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार कुछ तो काम करेंगे,
हालांकि नीतीश कुमार पर बिहार की जनता ने भरोसा उस वक्त से करना बंद कर दिया था जब नीतीश कुमार ने काम करना ही बंद कर दिया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो थे लेकिन काम कुछ नहीं करते थे, ना रोजगार को लेकर, ना शिक्षा को लेकर, ना स्वास्थ्य को लेकर और ना ही ज़मीनी स्तर के मुद्दों को लेकर। बिहार की जनता दिन ब दिन नीतीश कुमार को कोस रही थी, बीजेपी जेडीयू के गठबंधन के टूटने की कामना कर रही थी और आखिरकार वो बात हो ही गई। आज देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है, टाटा गुड बाय कहने का फैसला कर लिया है, लेकिन अब वो नई पारी की शुरुआत जो है वो जेडीयू आरजेडी के साथ करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं उनका एक ट्वीट सामने आया है और वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो तैयारी है अब वो करके रखनी चाहिए क्योंकि लालटेन धारी जो हैं अब वो उजाला करने आए हैं। जी हाँ, लालटेन जो उजाला करता है, प्रकाश करता है, बिहार में कितना प्रकाश होगा। बिहार में जो अभी तक अंधकार था, क्या उस अंधकार से बिहार की जनता को मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि बिहार की जनता के लिए अंधकार का मतलब था बेरोजगारी, अंधकार का मतलब था बेहतर शिक्षा का ना होना, अंधकार का मतलब था स्वास्थ्य सेक्टर की चरमराती स्थिति, अंधकार का मतलब था खराब सड़कों का होना। भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, 75वीं वर्षगांठ मनाई भी जाएगी, लेकिन बिहार की स्थिति की अगर बात करें तो चले जाइए, अभी भी सड़कों पर विकास तो दिखाई नहीं देगा। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे सड़क पर हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये है बिहार में नीतीश सरकार का कामकाज और देखने को ही यही मिला कि नीतीश कुमार के कामकाज से जनता जितनी नाराज़ थी उतना तेजस्वी यादव के आने से खुश दिखती नज़र आ रही है। बिहार का युवा हो, महिला हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो या आम लोग हों, सभी कह रहे हैं कि आरजेडी आएगी, भाई आएगी तो विकास करेगी, लालटेन जलेगा तो उजाला होगा। दीपक जो प्रकाश करता है उसकी एक छोटी सी किरण जो है एक पूरे जो रूम है उसको पूरा उजाला कर देती है। यहाँ तो पूरा लालटेन जलेगा और लालटेन जलेगा तो क्या बिहार में तरक्की शुरू हो जाएगी? बिहार में नौजवानों के सपने जो हैं वो पूरे होने लगेंगे। बिहार में जो अभी तक अस्पतालों की हालात ख़राब पड़े थे, जहां पर बेड तो थे लेकिन मशीनें नहीं थी, मशीनें तो थी लेकिन ऑपरेट करने वाले लोग नहीं थे, क्या वो तमाम दिक्कतें पूरी हो जाएंगी? देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसका आगामी समय के चुनावों पर भी फर्क पड़ता नजर आएगा। साल 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कमर तोड़ कोशिश कर दी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एंड टाइम पर उतरना पड़ा, बनारस में शानदार रैली करनी पड़ी और आखिरकार उत्तर प्रदेश इन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन जीतते जीतते आखिरकार बिहार में इन्हें हार मिल ही गई। जिस तरह से गठबंधन टूटा है और देखा जा रहा है कि इसका फर्क 2024 में ही नहीं बल्कि इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव हैं, जो गुजरात और हिमाचल की बात जहां कर रहे हैं, यहां पर भी झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि जिस तरह का रायता बिहार में बीजेपी ने फैला दिया है, क्या वो ऐसे ही फैला रहेगा या समेटने की कोशिश की जाएगी, और समेटेगी तो क्या बड़ा रोल अब बीजेपी का होने वाला है, वो भी बिहार में। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।